कल एक मित्र ने पूछा, हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, इस आत्मा का, इस कॉन्शियसनेस का वजूद कैसा है और क्या है। मैंने कहा कि जो भी भीतर के आकाश को हम अनुभव कर रहे हैं, ये स्पेस या भीतर की शून्यता, नथिंगनेस का हो, जब हम विचार में नहीं हैं, किसी विषय में नहीं हैं, भावों से परे हैं और भीतर की शून्यता को अनुभव कर रहे हैं, आत्मा का वजूद कुछ ऐसा है। लेकिन इसमें एक बात हमें और समझनी होगी, क्योंकि बात कर रहे हैं हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की, ब्रह्म चैतन्य की। ये तो वजूद हुआ दिव्य चैतन्य का, कि हमने अपने भीतर सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन की, अपने भीतर हमने आत्मबोध से भर गए कि हमारे भीतर मेरा स्वरूप कैसा है। मेरा मीन्स शरीर से पार, मन से पार। अगर मैं ना शरीर हूं, ना विचार हूं, ना मन हूं, ना भावना हूं, तो मैं क्या हूं। लेकिन जब हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, ब्रह्म चैतन्य की बात करते हैं, तब हमें समझना होगा कि अब ये जो मेरे भीतर है, इसका बाहर से संबंध कैसे बन रहा है। माना समाधि की गहरे क्षणों में, ध्यान की गहराइयों में मैंने अपने विस्तार को अनुभव किया, लेकिन वो भी एक अनुमान है कि विस्तार है और ये विस्तार ही ब्रह्म है। लेकिन अनुमान अनुभव में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कल्पना है। उसको मैं महसूस करता हूं। लेकिन जब मैं खुली आंख से अगर यहां बैठा हूं, तो खुली आंख से मेरा और इस ब्रह्म का संबंध क्या है। मेरे भीतर की आत्मा का इस ब्रह्म के साथ तादात्म्य कैसे जुड़ा है, मुझे इसका भी तो एहसास होना चाहिए। बुद्ध ने बहुत ही रिवोल्यूशनरी बात की है इस संदर्भ में, क्योंकि अलग अलग संतों ने अलग अलग तरह से अनुभव किए, और जिसने जो अनुभव किए उसने उसको शब्द दिए। जैसे परमात्मा अनंत है, ऐसे ही अनुभव भी अनंत है। हम यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि एक का अनुभव जिस तरह से हो रहा है वो दूसरे से उसी तरह से मैच करेगा। हर एक की अनुभूति अलग है, उसके अपने एक्सप्रेशन की तरह। ऐसे ही बुद्ध ने कहा, आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं जो शरीर में केवल है। अगर कोई चीज ऐसी होगी तो कभी मृत्यु हो सकती है। जीवंत क्या है? जीवंतता एक फ्लो है। और बुद्ध ने कहा, द कॉन्शियसनेस इज हैपनिंग, इट इज नॉट दैट इट इज इनसाइड यू। One of my friends asked yesterday that what is the form of the consciousness exactly? How it is connected to the cosmic? And I told him, it is not that it is something substantial in your body. You can't feel that. Because if something is substantial in your body, if it is not connected to the source, it will die. Because it has no source and it has no circular motion. And the Buddha has revealed a truth when he is talking about the consciousness, and he is saying the consciousness is happening. And how it is happening? You must have seen the flame. The flame burning with the oil. What you think about the flame? Is flame still there? No. If you have a microscopic eye or slow motion, you will feel that every
fraction of a second, it is coming and it is going. It is coming and it is going. The flame looks like it is there, but actually the flame is happening because the oil, the minute part of the oil is burning and absorbing and going. And same as the river. Buddha said that if you keep 1 feet in the river and you put the next feet, it will not the same water because it flows. ज्योति का उदाहरण देते हैं. ये जो ज्योति को अगर हम माइक्रोस्कोपिक आई से देखें या स्लो मोशन में देखें, ये ज्योति हर पल से भी 1000 उसमें निकल रही है और समाप्त हो रही है. दिखती है कि ज्योति है, लेकिन ज्योति एक फ्लो है. ऐसी नदी का पानी बह रहा है. बुद्ध कहते हैं एक पांव तुम नदी में रखोगे, दूसरा पांव उसी नदी में नहीं रख सकते. कितना ही पानी बह गया इतनी देर में. जिस तरह से नदी बह रही है, जिस तरह से ज्योति जल रही है, इस तरह से ये मेरी आत्मा है. ये दिखती है शरीर के भीतर है, लेकिन इट इज फ्लोइंग. और ओशो कहते हैं तुम नाक से ही सांस नहीं ले रहे, सांस भी बह रही है. अगर किसी से भी ले रहे हो, अभी सांस आई और अभी गई, अभी आई और अभी गई. जिस समय रुक गई तो उस समय सांस ना होगी, उस समय तुम मिथ्य हो. सांस भी हो रही है जब तक शरीर है. ये जो हैपनिंग है, ओशो कहते हैं कि नाक से सांस नहीं ले रहे, हमारे शरीर का रोम रोम सांस लेता है. अगर तुम अपने शरीर को प्लास्टिक से पूरी तरह रैप कर दो, 3 दिन में मर जाओगे. सांस नाक से नहीं जाएगी तो कुछ मिनट में मर जाओगे. लेकिन शरीर को भी अगर बंद कर दोगे तो 3 दिन से ज्यादा जीवन नहीं है. हमें दिखता नहीं है. इसका मतलब ये जो अनंत छिद्र हैं हमारी त्वचा में, ये सांस ले रहे हैं. और अगर कुछ हमारे भीतर जा रहा है तो ऐसा ही समझो हमारी आत्मा का यही कनेक्शन है ब्रह्म से. ये ब्रह्म भी हमारे भीतर से बह रहा है. सिर्फ इतना कि जब तक मैंने ब्रह्म की अनुभूति नहीं की, केवल आत्मा को जाना, तब तक मैं इसे आत्मा कह रहा हूं कि शरीर के भीतर है. लेकिन जब ब्रह्म की अनुभूति हुई और निर्वाण, तब पता चलता है भीतर और बाहर में कोई भेद नहीं. And this consciousness is happening. You have a translucent layer of the skin, the body. And if you wrap, Osho is saying, wrap the body, the plastic, in 3 days you will die. That means you are inhaling from each and every pore of the body. Something is going in. And you are exhaling. In this way, when you only experience the consciousness first, it is in the body. You call it a consciousness or a divine consciousness or a soul. But once you experience this cosmic, the universal consciousness, then you realize this universal consciousness is just flowing through you. And the other example is, just make a glass room, the transparent glass, and the sunshine is outside. Now, how can you differentiate which light is the outside of the glass house and which light is the inside of the glass house? The light rays are passing through the glass, the transparent layers of the glass.
The same is the energy. It is flowing through us. Same is the consciousness. It is flowing through us. Same is the love. It is flowing through us. Because once you experience the space around you and you make the connection with it, then you will feel there is no difference of inner and outer space. एक बार इस ब्रह्म से अनुभव करते हुए अपना तादात्म्य बना लो, और एक बार जब आपका तादात्म्य बन गया, तब आप भीतर और बाहर में कोई भेद नहीं कर पाओगे, और तभी ब्रह्म का अनुभव होगा। माना कि समाधि के गहरे तलों में जब हम एक ही जानते हैं, एक ही अनुभव करते हैं, उस एक अनुभव को हम बुद्धत्व कह सकते हैं, एनलाइटनमेंट कह सकते हैं। लेकिन उस अनुभव से पहले हम इसके ग्लिम्स हर समाधि में लेते हैं। हर समाधि में हमें यही अनुभव होता है, माना कि प्रगाढ़ नहीं है। ओशो ने कहा है, जब ये अनुभव लगातार 46 मिनट तक हो जाएगा तब बुद्धत्व घट जाता है। लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए ये हमेशा हो रहा है। सो जस्ट एक्सपीरियंस दिस 46 minutes continuously. When you have this oneness experience, you attain the enlightenment. But that doesn't mean you are not having the glimpse of this enlightenment in the deepest phase of your meditation, state of meditation. Every meditation, when you go deep, you have these glimpses. And if you ask me, glimpses are enough to transform you. And the enlightenment experience is just a waste if it is not coming to your life. So, even the glimpses you put into your day-to-day living, it means something. But if you have the experience of enlightenment and you are coming out and you are not bothering to have in your day-to-day living, it is just a waste. इसलिए ये जो लगातार होने का अनुभव है, ये जो ब्रह्म चैतन्य जो घट रहा है, ये जो घट रहा है, इसका अनुभव हम समाधि के गहरे तलों में हर बार ले रहे हैं, मे बी क्षणिक रूप में। लेकिन ये क्षणिक अनुभव भी पर्याप्त है जीवन का हिस्सा बनाने के लिए। और बुद्धत्व का अनुभव भी हो जाए और जीवन का हिस्सा नहीं है तो दो कौड़ी का है। बहुत सारे मित्र मेरे पुराने मेरे साथ अभी बैठे हैं और हमने देखा है कितने ही लोग बुद्धत्व क्लेम किए, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, लेकिन उनकी जीवन शैली का हिस्सा नहीं बना तो दो कौड़ी का है। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति ने ओशो के ध्यान में, ध्यान विधि की गहराई में एक बार भी कुछ अनुभव किया और उसे हिस्सा बनाया, वो जीवन में कुछ अर्थ रखता है। इसलिए प्यारे मित्रों, अनुभव जब यहां आए हो ऐसे ही लौटकर मत चले जाना। जाने से पहले जो आप थे, जाने के बाद ऐसे ही मत रहना जो पहले आए थे। कुछ चाहे छोटा ही सही, कुछ अंतर अपने भीतर लेके जाना, तब लाभ है। कि यहाँ आने का लाभ क्या है? घर बैठकर भी तो सब ध्यान होता है। यहाँ आने का यही लाभ है, जैसे आए थे वैसे मत जाना, क्योंकि यहाँ एक प्रयोगशाला है, एक एनवायरमेंट है, एक रचना रची गई है कि डिवाइन लिविंग को उपलब्ध हो जाओ और उसी तरह से जीवन जीना। क्या शिकायत? लौटकर जीना उसमें। क्या अहंकार? जितना हो दूर रहना, जाग जाना, अपने वजूद के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति,
अपनी शून्यता के प्रति, अपनी निर्विचारता के प्रति सब व्यर्थ है। कुछ भी करने जैसा, लेने जैसा नहीं है सिवाय इसके। Just be doing the same before coming here and after going from here. Then there will be no use of coming here. Because here is the arrangement, all the arrangement has been done only because of it. That you practice the love, you practice the awareness, you practice the liveness, you practice the flowing of the happening of the consciousness. You are connected with the cosmic. You are connected with the universal consciousness. Feel it all the time. And then your life will not be the same. Just be aware of the ego. Your conditionings, maybe from the childhood. Drop everything. Every second of the life is new. Live it. Don't carry on. Only experiences are there to carry on because you learn from it and you live in future with your experiences. But conditionings, knowledge, everything, just a waste. Put everything in the rubbish. Your experience, that is ultimate. And we all are here and we have lived a life. And we have experienced a lot. We have learned from the life. We have learned from the meditation. We have learned from the awareness. All the learnings, just give direction to your life with that learnings. इसीलिए सारे अनुभव काम के हैं कि जो सीखा है वो मेरे आने वाले जीवन को दिशा दे और मैं अपने जीवन को रूपांतरित कर सकूं. Osho, yesterday Swamiji was saying, when you call Osho, that means the oceanic experience. It is not a name, it is experience. And the same way, when you are talking about the Osho, just experience of his teachings. The experience is saying live moment to moment. He's saying live here and now. पल पल जियो, क्षण क्षण जियो. ये ओशो है. जाग जाओ, प्रेमल हो जाओ. ये ओशो है. ऐसे ही मत कहना कि हम ओशो के शिष्य हैं. अपने मास्टर को भी हम बदनाम करेंगे. लेकिन जो उन्होंने कहा उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास. मुझे कुछ नहीं देगा, मेरे गुरु के द्वारा दूसरों को मोटिवेट करेगा, प्रेरणा देगा कि ऐसे जीवन को उपलब्ध हुआ जाए जो प्रेमल हो, जो जागरूक हो, जो होशपूर्ण हो, जो निरहंकारिता में जिया जाए. ये है हमारे आने का महत्व. लेट्स लिव अवर लाइफ. व्हेन वी कॉल someone our master, Osho our master, don't call anyone your master unless and until you are committed to walk onto the path. Otherwise, you are just not doing fair to your master. When you say someone is my master, that means a lot. Just take care of these words. They are very important. If you don't want to walk, no problem. Don't call anyone your master. But if you call someone your master, then what are the teachings we must follow?